सुबह से लेकर के शाम तक 15, 16, 14, 15, 12, 13 बॉडी आती है। बहुत जगह नहीं है कि जलाया जाए। आप विधायकों के लिए अपडेट कर रहे हैं, आप मंत्री के लिए भी अपडेट कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर ला रहे हैं। ये जितनी लाशें दिख रही हैं, इनके लिए कौन लाएगा? 7-7, 8-8 बॉडियाँ रोज़ लगाई जा रही हैं। सुशीला तिवारी में एडमिट किया था और उसके बाद वहाँ जो है इंजेक्शन जो लगने हैं रेमडेसिविर वाले वो ख़त्म हो चुके हैं, कह रहे हैं। 12,000 का एक इंजेक्शन आप लोगों ने खरीदा है? कि वो जो है वो होता है। हाँ, वो भी कहीं किसी की शर्त में मिला कि कोई नाम ना बताया जाए। चिता की आग बुझ नहीं रही है कि दूसरी बॉडी आप देख सकते हैं किस तरीके से कि बॉडी को यहाँ पर लेके आया जा रहा है हॉस्पिटल से। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। और आज हम मौजूद हैं राजपुरा के शमशान घाट में। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे मुक्तिधाम द्वार, ये राजपुर में स्थित है शमशान घाट। अभी हम आपको हालात दिखाएंगे अंदर के कि कैसे बने हुए हैं। लोग कतार में लगे हैं अपने कोरोना पेशेंट की मतलब बॉडी को जलाने में और बहुत सी चिता अंदर जल रही है। हम आपको लाइव दिखाते हैं कि आइए किस तरीके से यहाँ के हालात बने हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोग लाइन में लगे हैं, बहुत से लोग अंदर भी हैं, बहुत से लोग बाहर खड़े हैं, अपनी अपनी पेशेंट की बॉडी का वो जलने का वेट कर रहे हैं और बहुत सी बॉडीज़ का अंतिम संस्कार यहाँ पे किया जा रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं अभी फ़िलहाल। कुछ लोग अपने मतलब कोरोना पेशेंट की जो बॉडी का वो अंतिम संस्कार करने के लिए आए हैं और बाकी हॉस्पिटल की यहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी है, डॉक्टर भी यहाँ कुछ मौजूद हैं और सब वेट कर रहे हैं कि उनके पेशेंट का नंबर कब आएगा अंतिम संस्कार करने का। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से अंदर यहाँ पे चिताएं जो हैं वो जलाई जा रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं शमशान घाट में, जो देखरेख करते हैं उनके साथ हम यहाँ पे हैं। हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे। हम ये जानना चाहते हैं सर कि पर्ची कितने की कट रही है यहाँ जो बॉडीज़ आ रही हैं जलने के लिए? पर्ची 600 रुपया कुंटल के हिसाब से 5 कुंटल के 3,000 रुपया पर्ची कटती है। 3,000 रुपये प्रति? 600 रुपया कुंटल के हिसाब से। जी। और अभी क्या स्थिति बनी हुई है? इतनी स्थिति खराब हो रखी है यहाँ पे? बहुत ज़्यादा। सुबह से लेकर के शाम तक 15, 16, 14, 15, 12, 13 बॉडी आती है। बहुत जगह नहीं है कि जलाया जाए। सीट नहीं है, खाली ज़मीन में जलाया जाता है। बहुत परेशानी, बहुत मतलब लोगों को जलाने के लिए मतलब जगह नहीं मिल रही है। नीचे ज़मीन में रख के भी कुछ कुछ बॉडीज़ को जलाया जा रहा है। कितने रोज़ ज़मीन में रख करके जलाया जाता है। 4-4, 5-5 ऐसी क्या नाम है बॉडी। आप देख सकते हैं कितने खराब हालात इस वक्त बने हुए हैं और जो है लकड़ी के तोलते तोलते परेशान हो जाती है, बिल्कुल एकदम। जो लेबर है वो भी परेशान हो रही है, इतनी बॉडीज आ रही हैं। 5-5, 6-6 लड़के लगते हैं ये लकड़ी। लोग तो कह देते हैं कि मुंशी जी लकड़ी तोलवा कर चिता लगवा देना। अब करवाता हूँ और वो भी थक गए हैं बहुत ज़्यादा। रोज़ के काम है। 15 तारीख से उधर तो कुछ कम था, इधर बहुत ज़्यादा होने लगा बेटा, बहुत ज़्यादा होने लग गया है। तो आपने देखा जिस तरीके से यहाँ पे परिस्थितियाँ जो हैं वो इतनी ख़राब हो गई हैं, बद से बदतर यहाँ परिस्थितियाँ बनी हुई हैं। बॉडी को जलने के लिए भी मतलब वेट करना पड़ रहा है कि कब हमारे अंतिम संस्कार का जो है नंबर आएगा और उन कोरोना पेशेंट को मतलब जलाया जाएगा। जैसा कि आपने सुना कि कुछ बॉडीज़ को जो है वो प्रॉपर शमशान घाट में जो स्थान नहीं मिल रहा है उनको नीचे रख के ही मतलब जला दिया जा रहा है। और जैसा इन्होंने बताया कि लेबर जो है वो लकड़ी तोलते तोलते परेशान हो गई है। इतनी बॉडीज़ यहाँ 16, 15, 20 इतनी ज़्यादा बॉडीज़ यहाँ सुबह से शाम तक जो है वो लाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं अपनी आंखों से कि परिस्थितियाँ कितनी ज़्यादा ख़राब हैं। आपको नज़र आ रहा होगा कि इस वक्त कोरोना ने जो है कैसा मतलब यहाँ हमारे देश पे, हमारे शहर में कहर बरपा रखा है। तो ये देखिए किस तरीके से मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बॉडीज़ को जो है वो जलाया जा रहा है, अंतिम संस्कार उनका किया जा रहा है। एक चिता यहाँ पर बुझ नहीं रही है कि दूसरी चिता जलने के लिए तैयार है। इतने बुरे कोरोना ने हालात यहाँ पे किए हुए हैं। आप देख सकते हैं ठीक अपने सामने कि किस तरीके से चिता यहाँ पर जल रही है। अभी बहुत सी बॉडीज़ यहाँ पर आ रही हैं, कुछ बॉडीज़ आ चुकी हैं, कुछ वेटिंग में हैं कि कब उनका नंबर आएगा और उन्हें उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आप सामने देख सकते हैं कि वो अंतिम संस्कार के लिए चिता को जो है तैयार कर रहे हैं। कि इस वक्त हम शमशान घाट में हैं और यहाँ पर चिताएं जो हैं वो जल रही हैं और एक चिता की आग बुझ नहीं रही है कि दूसरी बॉडी आप देख सकते हैं किस तरीके से कि बॉडी को यहाँ पर लेके आया जा रहा है हॉस्पिटल से। हम अब बस यही अपील करेंगे आप लोगों से कि आप लोग सावधानी बरतिए और देखिए कि किस तरीके से कोरोना ने हालात किए हमारे देश में। मैं आपको बता
दूं कि जो लोग कोरोना को मजाक समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि युवा इससे बचे हैं या क्या है, 28 साल के एक लड़के की बॉडी इस वक्त शमशान घाट में हम आपको दिखाते हैं। 28 साल के एक युवा की बॉडी इस वक्त जो है जलने के लिए चिता पर बिल्कुल तैयार है। परिजन उसके घर यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि किस तरीके से उस बॉडी को चिता पर लिटाया गया है और वो अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया जा रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या परिस्थिति बनी थी जो आज ये हालात हैं इनके? मैडम, परिस्थितियाँ क्या हैं? सरकार की लापरवाही और क्या कह सकते हैं। मेरे पास हॉस्पिटल वालों ने ठीक से ट्रीटमेंट दिया कि नहीं? हॉस्पिटल वालों ने ठीक दिया, लेकिन हॉस्पिटल के अलावा भी बाकी चीज़ें होती हैं। कुछ फीडबैक होता है जी। कुछ आपका एक तैयारी होती है। मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड सरकार या हिंदुस्तान की सरकार इस चीज़ के लिए तैयार है, क्योंकि उनके घर का कोई नहीं जा रहा ना। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार जो है वो पूरी लापरवाह बनी हुई है, जिसकी वजह से आज ये हालात यहाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेडिकल स्टोरों में दवाई नहीं है, रेमडेसिविर नहीं है, और आदमी एक छोटी सी प्रॉब्लम के लिए डॉक्टरों को ढूंढ रहा है। डॉक्टर बेचारे हैं नहीं, कितने करेंगे वो भी। एक सिस्टम होना चाहिए था, एक तैयारी होनी चाहिए थी। जब आपको मालूम था कि कोविड का चल रहा है टाइम, जी तो भाई ये तो हम जानेंगे ना, हमारा बच्चा गया है, जी सरकार का तो नहीं गया ना। जी। तो बहुत सी चीज़ें हैं मैडम, मैं इससे ज़्यादा कह सकता। इस बच्चे की शादी थी दिसंबर में, 6 फीट का बच्चा है और 6 मिनट नहीं लगे उसको। उसका बाप है वो, देखो कैसे उसकी स्थिति हो रही। उसका क्या दोस्त था बताओ? आपको इलेक्शन के लिए टाइम है, आपको बाकी चीज़ों के लिए टाइम है, आपको वोटिंग के लिए टाइम है, लेकिन एक बेसिक चीज़ आप कह रहे हैं कि भाई हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, लेकिन ग्राउंड पर आके देखो ना, हमने 12-12 हज़ार के इंजेक्शन खरीदे हैं उसके लिए। फिर भी उसके बाद भी ये स्थिति आज आपके सामने आई है। आप डॉक्टरों को कह रहे हैं, वो बेचारे क्या करेंगे? 24-24 घंटे काम कर रहे हैं। उनके लिए आपने क्या सुविधाएं दी? आपने कितना मेडिकल स्टोर को अपडेट करने की कोशिश की? आप विधायकों के लिए अपडेट कर रहे हैं, आप मंत्री के लिए भी अपडेट कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर ला रहे हैं। ये जितनी लाशें दिख रही हैं, इनके लिए कौन लाएगा? जी। मतलब सरकार को जो है वो अब तो शर्म सरकार को आ जानी चाहिए, मेरा मानना ये है। जिस तरीके से हालात यहाँ पे बने हुए हैं, कोई फैसिलिटीज़ उन्होंने नहीं मुहैया कराई। हॉस्पिटल्स में इतने महंगे इंजेक्शंस जो हैं वो इनको लगाए जा रहे हैं, उसके बाद भी जो हालात बने हुए हैं वो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि परिस्थितियाँ कितनी बद से बदतर होती जा रही हैं। ये परिस्थितियाँ आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। जो लोग कह रहे हैं कोरोना कुछ नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ी सीख एक ही है कि प्लीज़ मैं आप सभी जनता से अनुरोध कर रहा हूँ, मास्क आपका भगवान है, बाकी विधायक, मंत्री और डॉक्टर कुछ नहीं है जी। ये पहनिए, अपनी सेफ्टी कीजिए। आपको जब तक आपके परिवार में नहीं आएगा, आपको लगता है कि शायद नहीं हो रहा, लेकिन मेरा हाथ जोड़ के देख लीजिए सामने, बस बचिए। कोई सरकार, कोई डीएम, कोई एसपी, कोई मंत्री, कोई विधायक आपको नहीं बचा पाएगा। आपकी अपनी कोशिश आपको बचा पाएगी। प्लीज़ वियर द मास्क, कीप द डिस्टेंस एंड वॉश योर हैंड्स रेगुलरली प्लीज़। तो देखा आपने परिजनों की कितनी स्थिति बेकार इस समय हो रखी है। किसी के परिवार का कोई इंसान इस तरीके से अगर चला जाए तो वो भी अपील कर रहे हैं आप लोगों से कि प्लीज़ आप लोग सेफ रहिए, मास्क पहनिए, प्रॉपर सैनिटाइज कीजिए अपने हाथों को। आप अपने सामने देख सकते हैं कि कितनी बुरी परिस्थितियां यहाँ पे बनी हुई हैं। हमारे सामने बैठे हैं जो युवा आज हमारे बीच यहाँ पे नहीं रहे हैं, उनके फादर हैं। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। क्या परिस्थिति रही सर? सर मैम, मैं 21 तारीख को लेके आया था यहाँ, और उसके बाद 21 तारीख से पहले कोविड की रिपोर्ट निगेटिव आई सुशीला तिवारी में, फिर सस्पेक्टेड में रखा गया। दूसरे दिन 22 को जो है कहा नहीं, दोबारा सैंपलिंग हुई तो कोविड आया। सुशीला तिवारी में एडमिट किया था इनको? जी, सुशीला तिवारी में एडमिट किया था। और उसके बाद वहाँ जो है इंजेक्शन जो लगने हैं रेमडेसिविर वाले, वो ख़त्म हो चुके हैं कह रहे हैं अभी तक। उन्होंने मंगवाए नहीं? उन्होंने कोई मतलब फैसिलिटीज उस चीज़ की? नहीं, कहाँ से जो है कहाँ से वो करके वो एक इंजेक्शन 10-12 हज़ार में, 12,000 का एक इंजेक्शन आप लोगों ने खरीदा है? से वो जो है वो होता है जी। हाँ, वो भी कहीं किसी की शर्त में मिला कि कोई नाम ना बताया जाए जी। वो ले करके 2 इंजेक्शन लगवाए गए। उसके बाद लेकिन रात में जो है जी। ऑक्सीजन लेवल फिर डाउन हो गया आईसीयू में, जी। और ये जो है सुबह ऑक्सीजन की कमी रही कि क्या की? नहीं, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी। ठीक है। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन वो इंजेक्शनों की बहुत कमी है। इंजेक्शन की बहुत कमी है, जो कि मैंने अपना एक जो 28 साल का जवान आईटी इंजीनियर खो दिया बेटे को। अब मैं क्या करूं? वर्क एट होम से घर ही था पिछले साल मई से, घर से ही काम जॉब कर रहा था। अब ये हो गया, मैं खो चुका हूं, मैं टूट चुका हूं। मैं जो है
इसमें बहुत परेशान हो गया हूँ। परेशानी की तो बात है सर, किसी का जवान बेटा अगर जाए तो उसकी हालात हम समझ सकते हैं कि परिस्थितियाँ कितनी ख़राब होंगी। तो हम यही कहेंगे बस आप लोगों से भी कि बी सेफ, अपने आप को सेफ रखिए। आप देख सकते हैं अपने आँखों से, आप अपनी आँखों से देख सकते हैं कि हम आज इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और क्या परिस्थितियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। तो अपने आप को सुरक्षित रखिए प्लीज़। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अपनी आँखों से कि एक चिता की आग अभी बुझी नहीं है कि 2-2, 3-3 चिताएँ एक साथ यहाँ पर जल रही हैं। हमने यहाँ आकर जो युवा की डेथ हुई है उनके पेरेंट्स से भी बात की है, उनके पापा से बात करी है, उनके रिश्तेदारों से बात करी है। सरकार की जो बहुत बड़ी लापरवाही उन्होंने हमें बताई है, सरकार की सबसे ज़्यादा लापरवाही हमें नज़र आ रही है। आइए अब चलते हैं, बात करते हैं कुछ और लोगों से, देखते हैं कि और किस किस चीज़ की लापरवाही यहाँ बरती जा रही है या किसकी कमी यहाँ पर है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या परिस्थितियाँ बनी हुई हैं इस वक्त? परिस्थितियाँ बहुत गंभीर है जी जी। 7-7, 8-8 बॉडियाँ रोज़ लगाई जा रही हैं। 7-7, 8-8 बॉडियाँ रोज़ आ रही हैं यहाँ जी, लगाई जा रही हैं। जी निःशुल्क एम्बुलेंस दे रखी है सर, निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। देवभूमि एम्बुलेंस सेवा समिति जी जी, बरेली रोड। आप निःशुल्क सेवा कर रहे हैं बॉडी को शमशान घाट पहुँचाने के लिए। जी, ये हमारी देवभूमि एम्बुलेंस सेवा समिति है, जी उन्होंने गाड़ी यहाँ पर लगाई है। यहाँ पे उन्होंने मैं इसका आपको, ड्राइवर हूँ। तो कितनी दिक्कतें आ रही हैं सर? दिक्कत तो ऐसा कुछ नहीं है, हो ही रहा। 8 बॉडी रोज जैसे लग रही हैं यहाँ पे, तो जगह नहीं हो पा रही है। जगह की बहुत बड़ी समस्या आ रही है। जी, जगह की बहुत समस्या है। तो देखा आप लोगों ने, कोविड से इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोगों अपनी जान गंवा रहे हैं, इतने लोग कि उनकी बॉडी को भी वेट करना पड़ रहा है, सिर्फ अंतिम संस्कार के लिए बॉडी को भी वेट करना पड़ रहा है। तो आप घर में सुरक्षित रहिए। ये आप अपनी आंखों से देख सकते हैं इस वक्त के हालात जो बने हुए हैं वो कितने बिगड़ चुके हैं और कोरोना ने जो है वो हमारे देश पे किस तरीके से कहर बरपा रखा है, आज हम आपको लाइव यहाँ पे दिखाने आए हैं। जैसा कि आपने देखा, हम बहुत देर से यहाँ पे अंदर लोगों को परिस्थितियाँ यहाँ की दिखा रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप भी यहाँ सुबह से बने हुए हैं, तो क्या मैसेज आप लोगों को देना चाहेंगे ऐसी परिस्थितियाँ देख के? मैडम, कोविड जैसी महामारी के देखते हुए मृत्यु दर की संख्या बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। इस स्थिति में यहाँ पर अभी ये स्थितियाँ देख रही हैं, बॉडी लगातार एक के बाद एक आती जा रही हैं। लकड़ियों की थोड़ी शॉर्टेज सी दिखाई दे रही है। गवर्नमेंट के पास से फैसिलिटी हो कि फटाफट यहाँ लकड़ियाँ अरेंज होती रहें और उन बॉडियों की अंत्येष्टि फटाफट की जाए। मतलब आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अपना काम सही से कर नहीं रही है? नहीं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन मृत्यु दर की संख्या बढ़ने के अकॉर्डिंग देखते हुए जा रहा है कि लकड़ियों की शॉर्टेज होती चली जा रही है। मतलब पुनरावृत्ति यहाँ पर गवर्नमेंट जहाँ से भी लकड़ियाँ उपलब्ध कराती है, चित्तशिला घाट पे या बोक्स द्वार घाट पे, यहाँ पर लकड़ियों की पुनरावृत्ति के लिए बॉडीज़ को रख के वेट करना पड़ रहा है कि लकड़ीज आएंगी तो हम बॉडीज़ को जलाएंगे। ठीक है, तो आप मतलब ये कहना चाहते हैं कि लकड़ियों की जो शॉर्टेज है यहाँ पर हो रही है उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत आ रही है? जी हाँ, वो जल्दी उनके लिए व्यवस्था शीघ्र की जाए ताकि ज़्यादा देर वेट ना करना पड़े बॉडीज़ को लेकर के। धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने देखा कि लकड़ियों की यहाँ पे जो है वो शॉर्टेज बनी हुई है लगातार, और ये लोग भी यहाँ के अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनको जो है लकड़ियों की व्यवस्था कराई जाए ताकि जो बॉडीज़ आ रही हैं यहाँ पे जलने के लिए उनको इंतज़ार न करना पड़े। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।